बीजेसी से तड़जोड़ किसका है ज़्यादा, मिलाप किसका है, इंडिया। ठीक है चलो ठीक है, आप नहीं है, झूठा है वो खासदार एक नंबर का, उसको शऊर नहीं है वो खासदार को। आप महानगर पालिका जाइए, नेट पे पूरी मालूमात मौजूद है। सन 2000 में मेरे कायद अब्दुल खदीर मौलाना इलेक्टेड हुए, इलियास किरमानी इलेक्टेड हुए इंडिपेंडेंट। 1999 में इनको क्या ख्वाब में आके मदद करे क्या आ गए भाषण करने से, क्या चुन के आ गए क्या? अरे 600 कॉर्नर मीटिंग ली हमने, जाके गली गली गए। पहली गली औरंगाबाद शहर की पहली अपने कॉर्नर मीटिंग मजलिस की जो है तो रोहिला गली में हुई थी। मीना हॉल के चबूतरे पे जावेद कुरैशी और मैं खड़े थे और 5 नौजवान नीचे खड़े थे, वो हमारी ये तो कॉर्नर मीटिंग में तकरीर सुनते हुए। कोई भी नहीं था, सब 5 नौजवान खड़े थे, सिर्फ 5 नौजवान। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वार पलटवार में, ये एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मैं तो समझता हूं कि औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के नौजवानों की दिलों की धड़कन है। प्लस इनको शहर औरंगाबाद के शेर औरंगाबाद कहा जाता है। ये मैंने ये देखा अक्सर जितनी इनकी उम्र है उतने इनके ऊपर केसेस हैं महानगर पालिका के। सैयद अब्दुल मतीन इनका नाम है। सैयद अब्दुल मतीन साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका वार पलटवार औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर सबसे पहले तो हम जैसे सबसे सवाल करते हैं, आपसे वही सवाल रहेगा कि आपके राजनीति में आने का मकसद और राजनीति में कब आए और राजनीति में कितने साल आप रहे और अभी आगे भी आपके क्या प्लान है। सबसे पहले मुझे बताइए राजनीति में आपको कितने दिन हुए हैं? देखिए मेरी पैदाइश जो है तो कन्नड़ में हुई थी, औरंगाबाद में ताल्लुक़ है कन्नड़। तो हम 1990 में यहाँ आए एजुकेशन के ताल्लुक़ से, और राजनीति में आने का मकसद ये था कि भाई यहाँ पर हमारा मुल्क जो है तो डेमोक्रेसी के जमहूरी मुल्क है और इक़्तिदार में आके लोगों के मसाइल हल किए जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो। तो मैं 2005 से या 7 से जो है तो सोशल वर्क स्टार्ट किया मेरे वार्ड से, आसिफिया कॉलोनी से। और उसके बाद मैंने 2010 में भी मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाला था, मेरा वार्ड लेडीज़ हो गया था। तो उस तरह ठीक है, मेरे को शौर नहीं था जब, तो मैं लेडीज़ लड़ाने का नहीं इरादा किया था। 2015 में महानगर पालिका के इलेक्शन लगे, मेरा वार्ड ओपन हुआ, मैंने कॉन्टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें जीत भी हासिल हुई। और मकसद जो पूछे आपने, मकसद यही है कि इक़्तिदार में आके मिल्लत के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को हल किए जाए, यही मेरा मकसद है। और आगे भी जो है तो इंशाल्लाह ये मेरा काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। ये आपका काम जारी रहेगा बिल्कुल है। मतीन साहब, एक सवाल मेरा ये है, आप अक्सर हमने देखा कि कहीं आप जो है महानगर पालिका के जेबी में लड़ने शुरू हो जाते हैं, कहीं आप मुद्दों को लेकर पेपर फाड़ देते हैं, कहीं आप हमने देखा कि आप उर्दू के बोर्ड यहाँ पर लगाते हैं। सर डर नहीं लगता कि केसेस बनते जा रहे हैं आपके ऊपर? 5 सालों में कई केसेस आपके ऊपर बन गए, तो सैयद मतीन को डर नहीं लगता कि यार मैं जनता के लिए ठीक है, आप जनता के काम तो कर रहे हैं, सभी कॉर्पोरेटर्स करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कुछ जरा ज्यादा जेबी के अंदर एक धिगाना मचाए होते हैं अक्सर? देखिए आप अगर 5 सालों की तारीख उठाए, 4.5 जो भी है, तो शुरुआत उनकी तरफ से हुई, बीजेपी शिवसेना वालों की तरफ से शुरुआत हुई। मैंने जो भी मामला उठाए मेरी कौम की मिल्लत के बारे में तो लीगली उठाए। हाँ, और जाहिर सी बात है भाई, मीट का जवाब पत्थर से देंगे, बिल्कुल देंगे। और रही रहा लफ्ज़ डर की, वो डर का घर खाली है मेरे पास। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान। हाँ खाली है। मैं मेरी और जब देखो जब तक हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो कामयाबी भी नहीं मिलेगी। मैंने जो भी मसाइल उठाए भाई, तो मैंने जो है तो लीगली उठाए। अब उसके लीगली उठाने में उनको तकलीफ होती तो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं उठाते रहूंगा मसाइल, अगली जीबी में मैं खबर में ठंडा होने वाला है इंशाल्लाह, याद रखना एक बार। अच्छा, फिर भी आप लड़ते रहेंगे? लड़ते रहूंगा मैं, लड़ते रहूंगा। कोर्ट कचहरी केस मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकती। अच्छा। ये बात याद रखिए। मैंने जो मेरे महानगर पालिका के केसेस है मैंने पूरी बेबाकी से साथ किए और काबिल कबूल है मेरे को। अच्छा, और आगे भी आप तैयार है उसके लिए? बिल्कुल तैयार है। उर्दू में बोर्ड लगा के रहूंगा इंशाल्लाह, लगा के रहूंगा। ये बॉडी में अगले बॉडी में भी लगाऊंगा इंशाल्लाह। सैयद अब्दुल मतीन साहब, पिछले कई दिनों से हमने देखा कि जेबी में आप जब थे तो एक मुद्दा जैसा कि हमने देखा कि पानी के लिए आप बहुत, एक मरतबा बहुत ज्यादा हंगामा हो गया था पानी के लिए जी। लेकिन साहब क्या बात है कि पानी का मुद्दा फिर वैसे रुक गया, फिर वही आरडी में पानी आ रहा है। तो जिस तरीके से आपने एक आवाजें उठाई थी, बुलंद की थी आवाजें आपने, अब क्या ऐसा वजह हो गई कि पानी फिर भी आरडी में आ रहा है? तो वो लड़ाई कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं आपको कि कमजोर पड़ गई, आपका साथ किसी ने दिया नहीं, ऐसा आपको लगता है? देखिए पानी का जो मेरा मुद्दा था, तो मेरा ये मुद्दा था कि शहर में समान पानी से मिलना चाहिए। भाई जो उनके शिवसेना बीजेपी के इलाकों के अंदर जो 3 दिन आड़ 4 दिन आड़ पानी आ रहा,
तो हमारे इलाकों में भी आए, हमारे ग्रीन बेल्ट के अंदर, तो मेरी क्या गलत बात थी? और मैंने वो लड़ाई जद्दोजहद जारी, और उसमें मुझे कामयाबी मिल भी गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत। मगर क्या हुआ, मैं जेल में चला गया, वो काम रुक गया, और अब जनरल बॉडी डिसॉल्व है। हाँ, वो मेरी जद्दोजहद जारी रहेंगे, और उसमें अब कैफे किरदार तक उसको पहुंचाया जाएगा हमारी। अब इंशाल्लाह वो काम हो भी जाएगा कि एनसीपी सत्ता में भी है, तो हम उनको करा के लेंगे काम इंशाल्लाह। जब एनसीपी की बात निकली तो एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आप अक्सर अभी कह रहे हैं कि मैं कॉर्पोरेटर जो है, आप अक्सर आगे लगा रहे हैं कि एनसीपी माजी कॉर्पोरेटर सैयदुल मतीन, लेकिन आप चुन के तो एमआईएम पार्टी से आए। बिल्कुल। तो फिर आप एनसीपी क्यों लगाते हैं? अरे भाई, तो मैंने एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अच्छा। मैं एनसीपी का कॉर्पोरेटर है, अभी मेरी पार्टी एनसीपी है। अच्छा। हाँ, इससे पहले भी मैं माजी के अंदर एक इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि भाई मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुन के आया। बिल्कुल सही है। हाँ, मेरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट काट दिया था, आपकी मालूमात के, मेरे को टिकट जावेद कुरैशी साहब ने दिया। हाँ, और मेरे महल्ले के लोग मुझे चाहते। अब मैं ये बात अगर आज बोलूं कि मैं मेरी शख्सियत पे चुन के आया, तो ये बात आपको हजम नहीं होंगी। तो ये इंशाल्लाह ताला अभी जो महानगर पालिका के इलेक्शन आएंगे, तो उसमें ये रिजल्ट बोलेंगे इंशाल्लाह। मेरे को मेरे वार्ड के, मेरे महल्ले वालों की, मेरी माओ बहनों की, नौजवानों से, बच्चों से पूरी उम्मीद है, वो मुझे मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सैयदुल मतीन साहब, चलिए आप सत्ता में हैं, आपने जैसे बताया कि आप सत्ता में हैं, तो जो है आपके आरोग्य मंत्री आपके हैं राजेश टोपे साहब जी, ठीक है। अब घाटी का जब हम वहां देखते हैं, घाटी में जब हम जाते हैं, देखा कि वहां पर सारी गंदगी वैसी है, फिर पेशेंटों के साथ कई व्यवहार ऐसे समझ में आए। आप देखा, मैंने अक्सर कि आपको भी हमने देखा वहां पर कि आप भाग दौड़ कर रहे हैं वहां पर जनता के लिए, लेकिन कभी खत्म होगा? अब मंत्री जब आपके हैं, तो इसके ऊपर आप क्या आगे एक्शन लेने की तैयारी में है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा यहाँ घाटी के ताल्लुक से? और अभी देखा हमने कि रास्ता बंद कर दिया गया है इधर से। अब अगर इधर से कोई पेशेंट इमरजेंसी होता है सैयदुल मतीन साहब, तो उनके जाने तक तो वो पेशेंट जो है तो पूरी तरह डेथ हो जाएगा। अब उन्होंने उसके रास्ते बंद कर दिए हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि वो रास्ते खोलने चाहिए या उसी तरह उसको बंद रहना देना चाहिए? रास्ते बिल्कुल खुल जाएगा। वो जो रास्ता आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो है तो ये जो डिपार्टमेंट है घाटी का, ये अमित देशमुख के हाथ में है, ठीक है। अच्छा। और घाटी की टीम एडीकर मैडम है, तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में लेटर देने वाला है। लेटर देके जो है तो वो दीवार निकालने लगा दूंगा इंशाल्लाह, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला। वो घाटी की जो दीवार है वो निकाल दी जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा। और रास्ता फिर से चालू रहमवार और जिस तरीके से फिर वहां पर हमने देखा कि कई डॉक्टर्स के रवैये भी सही नहीं है साहब, हमने देखा है कि डॉक्टर जल्दी से बात करने तैयार नहीं होते। जब पेशेंट को वहां पर ले जाया जाता है, तो बार बार ये कंप्लेंट्स आती है कि डॉक्टर्स वहां पर ध्यान नहीं देते। तो उसके बारे में आप क्या एक बात करेंगे आगे? देखिए जिस तरीके से हमारे पास पर कंप्लेन आती है, कुछ अगर मसाइल दरपेश आते हैं तो हमारे पास आते हैं, तो हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हाँ, और हमने जो घाटी के ऊपर जो तो कंट्रोल अभी बोल दिया वहाँ पे घाटी में, ज़्यादातर जो है तो कोई लोगों को तकलीफ परेशानियाँ दो मत बोल के, और उनको हरेसमेंट मत करो, परेशान मत करो। अब फिर भी ऐसी कोई दिक्कतें आती है तो हम वहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं, जाते हैं, कर देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि शहरियान औरंगाबाद से आपको कोई भी तकलीफ आती है तो हमको कॉल करो, हमारे पास बोलिए, हम उसको इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। सर, शहर औरंगाबाद का तो ये हाल है कि गड्ढे इतने हो चुके हैं कि अक्सर नेता एक जुमला यूज करते हैं कि गड्ढे में औरंगाबाद है, औरंगाबाद गड्ढे में है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी देखा हमने, जहां से उधर से कहीं से हम आते हैं तो गड्ढे इतने हो चुके हैं कि बीमार आदमी को ले जाने के लिए डर लगता है साहब। तो उसके लिए क्या एनसीपी एक बड़ा कदम उठा सकती है, या फिर सैयद अब्दुल मतीन की तरफ से फिर कोई ऐसा छिड़ सकता है, एक नई चीज समझ में आ सकती है कि अब्दुल मतीन उसके लिए तैयार हो सकते हैं? तो क्या कहेंगे सर आप ये गड्ढों? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। औरंगाबाद शहर में पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँ कि क़यादत जो है, क़यादत अगर मजबूत हुई तो ये मसाइल पैदा नहीं होते, ठीक है। अब क़यादत आपको मालूम, हाँ। और रही बात 25 कॉरपोरेटर थे, और कांग्रेस के भी थे, इनसे भी सब मिला के 30-35 कॉरपोरेटर, और ये ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों का ये हाल है। मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा, मैं 2 महीने से मेरा गौर कर रहा हूँ ये गड्ढों के ताल्लुक से। तो मतलब ठीक है, चलो भाई कोई तो आवाज़ बोलेगा, अब वो हमको ही आगे आना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मैंने परसों ही मेरे क़ायद अब्दुल खदीर मौलाना से मेरी ये ताल्लुक से बात हुई कि शहर में गड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसका कुछ लायामल तैयार करें। अब हम गड्ढों के ताल्लुक से बोलेंगे, वो मट्टी के मुरम ला के भराना हमारे को जमीगा नहीं हो। तो मेरा ये बोलना, मैं इंशाल्लाह हमारे जो उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार साहब, तो और अपने आस्तिक कुमार पांडे साहब है, तो इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को मैं उनको लेटर दे रहा, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा कि इंशाल्लाह पूरे गड्ढे जो औरंगाबाद के उसको डामर का पैच वर्क करा के लेंगे इंशाल्लाह। और रही बात है तो
ये पीरगैब साहब के जो रोड है, पीरगैब साहब की दरगाह से लेके पुलिस में तक, तो उसके कुछ है तो वर्क ऑर्डर ये कुछ बाकी है, तो वो रोड तो बन जाएगा। ज्यादातर गड्ढे जो है ना इतने दरपेश आ रहे मसाइल, चंपा चौक, रोशन गेट, शाह बाजार, मदनी चौक, इधर ही ज्यादा पूरे टोटल गड्ढे, टाउन हॉल से मकई गेट, तो इसका डामर का पैच वर्क इंशाल्लाह करा के ले लेंगे हम, मैं और बिल्कुल करा के लेंगे। अच्छा साहब, आपने अभी कहा कि उनके एरिया में जैसा आपने कहा कि उनके एरिया में रोड बरोबर है, ग्रीन बेल्ट में बरोबर नहीं है। अब जब बात आती है साहब, तो एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में जमातुल हिंद का एक जो है बहुत प्रोग्राम हुआ एमजीएम के अंदर, आप भी वहां पर मौजूद थे सर। वहां पर जो है खासदार भगवत कराड़ साहब ने ये कहा कि 1900 शायद तारीख बताई उन्होंने कि उस वक्त जब उनको 2 वोट कम थे, ठीक है, 2 या 4 पता नहीं कितने वोट कम थे, तो एनसीपी के लीडर कदीम मौलाना साहब ने और इलियास किरमानी साहब ने जो है उनको जो है उस वक्त 6 वोट दिला दिए। और आप यहाँ बाकी एनसीपी ढंढोरा पीट रही है कि एमआईएम पार्टी शिवसेना को बीजेपी को वोट दे रही है, तो क्या समझे साहब इस चीज? उन्होंने कहा क्या ये बोलिए? उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त महापुर बनने वाले, कब थे? डेढ़ उन्होंने कुछ नहीं 1999 कुछ बोला, उन्होंने 99 बताया कि उस वक्त महापुर बनने के लिए 2 वोट कम थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि कदीम मौलाना साहब ने और इलियास किरमानी साहब ने, ये दोनों ने जो है तो उनको 6 नगर सेवक दे दिए। अब उस वक्त उन्होंने 6 नगर सेवक दे दिए और यहाँ पर जो है तो सब जगह ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि इन्होंने बीजेपी शिवसेना को वोट मारे, तो सर फिर फर्क क्या रह गया? खासदार कौन सी पार्टी से हो? कौन सा? वो बीजेपी से। बीजेपी से है ना? जी बिल्कुल। बीजेपी किसकी है? बीजेपी किसकी है? नरेंद्र मोदी साहब की। और किसकी है? और किससे है? और बीजेपी से तड़जोड़ किसका है ज्यादा, मिलाप किसका है? इंडायरेक्ट। ठीक है, चलो ठीक है, आप नहीं है, झूठा है वो खासदार एक नंबर का, उसको शौर नहीं है वो खासदार को, बीजेपी के डॉक्टर कराड़ को एक नंबर का झूठा है। कैसे कुछ मैं बोल रहा ना, अरे जब मेरे कायद अब्दुल खदीर मौलाना और मेरे सरपरस्त इलियास किरमानी साहब सन 2000 में इलेक्टेड हुए, कारपोरेटर बने, तो 1999 में कैसे वोट दिए उसको? उन्हें तो मतलब मदद करे उसको। अच्छा, हाँ, किसके बोलने पे बोल रहे? अच्छा। ये बात किसके बोलने पे बोल रहे? सर वो तो वहां पर बुलाने के बाद है ना, वो तो कौन? अरे भाई, अरे हम भी चीफ गेस्ट थे, वो जमीयत का प्रोग्राम था, जमीयत वालों ने उनको बुलाए, हमको बुलाए, हम तो चीफ गेस्ट थे वहां पे। तो मतलब ये आपका कहना है कि वहां आप एक बात बोलिए मेरे को, आप एक बात बोलिए, आप समझदार है, साहिब समझदार है, आप महानगर पालिका जाइए, नेट पे पूरी मालूमात मौजूद है। सन 2000 में मेरे कायद अब्दुल खदीर मौलाना इलेक्टेड हुए, इलियास किरमानी इलेक्टेड हुए इंडिपेंडेंट। 1999 में इनको क्या ख्वाब में आके मदद करे क्या? अच्छा, इनको किसके इशारे पे इन्होंने बोले, आप समझ सकते हैं ये बात को? अच्छा, तो इसका आपका बोलने का मतलब ये भगवत कराड़ साहब ने बिल्कुल झूठ बोला, झूठा है वो, एक नंबर की झूठ बात की, झूठा है वो। अच्छा चलिए, उनकी बात झूठी है। तो फिर अब सैयद अब्दुल मतीन साहब, एनसीपी की जब बात आती है तो एनसीपी की बात हम लेते हैं कि अभी आपके पास में एक बहुत ही बड़े नेता प्रवेश किए हैं आपके एनसीपी में, बीजेपी छोड़कर आए हैं। अच्छा, उसके अलावा चलिए महानगर पालिका के इलेक्शन आपके पास होने जा रहे हैं, औरंगाबाद के इलेक्शन होना है, तो आपको क्या लगता है? सभी पार्टियां तो ये कर रही है, ये दावे कर रही है कि महापुर हम बनाएंगे, महापुर हम बनाएंगे, महापुर। एनसीपी का क्या कहना है, इस बार महापुर बना सकते हैं क्या? देखिए, नंबरिंग देखो, ये रिकामी बाता हम महापुर बना लेंगे, अरे पब्लिक बात शोर हो गई भाई, कहाँ से महापुर? उन्होंने बोले मैं महापुर बना लूंगा, उन्होंने बोले नंबर आएंगे, मेरिट कैंडिडेट एनसीपी के पास रहेंगे, कोई अच्छे लोग, अगर हम भी अच्छे लोगों को टिकट देंगे जो वार्ड में चुन के आए, जैसा मिल्लत के मसाइल को हल कर सकता, तो जब राष्ट्रवादी की सीटें निकलेंगी, राष्ट्रवादी के ऊपर से टपकी भी नहीं है हमारी पार्टी, हम भी कोई अच्छे लोगों को टिकट देंगे, हम हमारा काम को लेके जाएंगे और लोगों की जहन साजी करेंगे, तो जब राष्ट्रवादी की सीट आएंगे, हमारे पास तो कोई जन्नत का टिकट नहीं है दूसरी पार्टियों के जैसा, या टिकट ले लेंगे और चुन के आ जाएंगे लाट के माल बोल के, ऐसा नहीं है। जो मिल्लत के मसाइल हल करेगा, जो कौम के मसाइल हल करेगा, और मैं खास तौर से 2 टोक बोलूंगा, राष्ट्रवादी हो कि कांग्रेस हो, जो हमारे मुसलमानों के मसाइल हमारी पार्टी हल करेंगी तो उसको भी कामयाबी मिलेंगी। अच्छा, ये होना है कि आपके मसले को जो हल करेगा उसी कामयाबी मिलेंगी, जो हमारे मसाइल हल करेगा उसको कामयाबी मिलेंगी। अच्छा, हाँ, अच्छा चलिए, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी तीनों गठबंधन में है, तो इस बार तीनों गठबंधन, देखो महानगर, देखो गठबंधन का जो राग अलग थे ना, शिवसेना के एमएलए आए चुन के, हमारी राष्ट्रवादी के भी एमएलए चुन के आए, हम 56
चीज उनका है हमारा बैलेंसिंग आए हुए, हमारी वजह से सरकार बनी हुई है वो। हम हमारी ताकत पे है ना भाई, आप समझो ना बात को। हमारी पॉलिसी अलग है, हाँ, उनकी पॉलिसी अलग है। कल को वो उनकी पॉलिसी अगर हमारे पे थोपेंगे तो हम लात मारने वाले लोग हैं। हाँ, हमारी एक पॉलिसी अलग है, हमारे कैबिनेट है, हमारे एमएलए है, हम हमारी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, वो उनकी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। आपके साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जावेद कुरैशी साहब। हाँ, इस वक्त अभी वो किसी पार्टी में नहीं है, नहीं है। वो बिल्कुल वो है। तो आपको क्या लगता है, वो एक बड़ा चेहरा है औरंगाबाद का? बिल्कुल है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि आप चाहते हैं कि आपके पास वो आए, या जिसके पार्टी में वो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे? तो आपको क्या लगता है, वो आप चांसेस बनते हैं उनके कि आपके साथ मिलकर वो काम करे? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे, हमारी कोशिश जारी है इंशाल्लाह। जो है तो हम उनके जो है तो उनसे बातचीत हमारी जारी है जावेद कुरैशी साहब से, और जो है तो उनके आने से जो है तो ताकत भी मिलेंगी। और जावेद कुरैशी साहब हम 2012 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया, मैं और जावेद कुरैशी फाउंडर मेंबर है, और बहुत सारी लिस्ट है, बड़े नौजवान उसके फाउंडरों में थे। हमने आप क्या समझ रहे, क्या आ गए भाषण करने से, क्या चुन के आ गए क्या? अरे 600 कॉर्नर मीटिंग ली हमने, जा जाके गली गली गए। पहली गली औरंगाबाद शहर की, वो पहली अपने कॉर्नर मीटिंग मजलिस की जो है तो रोयला गली में हुई थी। मीना हॉल के चबूतरे पे जावेद कुरैशी और मैं खड़े थे, और 5 नौजवान नीचे खड़े थे, वो हमारी तो कॉर्नर मीटिंग में तकरीर सुनते हुए। कोई भी नहीं था, सब 5 नौजवान खड़े थे, सिर्फ 5 नौजवान। जब हम सिल्लोड़ से इलेक्शन हार के आए तो पूरा सब मायूसी का, कुछ भी नहीं था। तो आप क्या समझ रहे? अरे हाँ, कोई भी चीज हो, देखो आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और जो मिल्लत के मसाइल हल करेंगे, कामयाबी लेंगे। हर इंसान मुसलमान देखो साहब कौम भोली भाली है हमारी, हम किस पे भी भरोसा कर लेते बहुत जल्दी। मगर जो है तो हमने एक बार भरोसा करके देखे, हमको भरोसे का सिला क्या मिला आप बेहतर जानते हैं, सारी तफसीलात में जानने की जरूरत नहीं है, और मैं किसी पे ब्लेम भी नहीं करूंगा। मेरा मकसद, मैं ये चाहता, मेरी ये सोच है, अपने काम के जरिए जो है तो लोगों के मसाइल हल करके उनके वोट हासिल किया जाए। अब 5 साल मैं कॉर्पोरेटर था, मैंने काम किए, हाँ 13 महीने, हाँ मेरे कुछ काम रह गए, मैं 13 महीने थोड़ा नहीं होने की वजह से मेरे काम हो नहीं सके। अच्छा सर, ये आपके ब्रिज के नीचे जो पानी का जो एक बहुत बड़ा नहर बहती है, ऐसा लगता है मुझे, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बारिश जाए तो डूब ना जाए लोग अंदर, इसका काम क्यों रुका हुआ है? देखिए, मैंने इससे पहले बात भी तफसीलात बताई, आपने एक बार सवाल पूछे, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। असल में क्या हुआ था, जो दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट जब ओवरफ्लो होता, ठीक है, ओवरफ्लो होके उसका एक कैनल है, हिमायत बाग से होते आम खास मैदान से लेके कमल तालाब में आता, और कमल तालाब जब ओवरफ्लो होता तो वो टाउन हॉल के ब्रिज के नीचे आता। तो मैंने क्या किया था, अपने मस्कट वाले जो ख्वाजा अमीनुद्दीन है, तो उनसे ब्रिज के नीचे का पूरा काम करवा लिया था मैंने, टोटल गट्टू पेवर ब्लॉक ये वो सब। वो एक्चुअल में मसला हिमायत बाग से जो कैनल आम खास मैदान में आ रहा, उसको जो है तो खाम नदी में टर्न करने का था, ये खोदने की जरूरत नहीं थी। अब मेरी गैर मौजूद में इसको खोद दिया गया। मेरी पांजाड़े साहब से भी बात हुई, कमिश्नर साहब को भी समझा के बोला, डिविजनल कमिश्नर साहब केंद्रेकर साहब आए, तो फिर मेरे आने के बाद, क्योंकि टेक्निकल चीज मेरे को मालूम थी, फिर मैंने सबको बताया ऐसा नहीं ऐसा, ये 10-20 लाख रुपए का नुकसान कर दिए महानगर पालिका का, गैर जरूरी खोदा गया। फिर वो कैनल पलटाने का काम, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, पोकलैंड चढ़ रही थी, तो वो शुरू करे थे काम, फिर रुक गया, तो पैनल पलटाने का काम शुरू मतलब कर दिए थे हमने, बारिश की वजह से रुका, अब और शुरू कर दिए। अब रही बात ये ब्रिज के नीचे को अब जैसे का वैसे करें, तो 20 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया उसका, 20 लाख रुपए का, थोड़ा गार्डन टाइप में उसको लिया 20 लाख रुपए। लोग बोल रहे यार बॉडी डिजॉल्व है, बॉडी, ऐसा नहीं है, काम करने वाले को कोई मसला नहीं। मैं केंद्रेकर साहब को बोला, बट ठेकेदार बोला बिल दिए तो काम करते, तो साहब ने कमिटमेंट करे ये काम करके तो बोले हम बिल दे देंगे। तो मेरा इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जल्द से जल्द ये काम करा लूंगा, कोई मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैंने एक वीडियो देखा था आपकी कि आप कहीं बाहर दौरे पे सीलू गए थे, शायद आप सीलू परभनी गए, परभनी सीलू जा रहे, तो देखा मैंने कि लोग आपको इस्तकबाल के लिए खड़े थे, और मैंने देखा कि कई लोगों की उसमें वो भी आए कि कहने लगे कि सैयद अब्दुल मतीन अगर मजलिस छोड़कर एनसीपी में जाते तो हम भी मजलिस छोड़कर एनसीपी में चले जाएंगे। तो सर आपकी फैन फॉलोइंग तो बहुत तगड़ी है, फिर मतलब बाहर भी जितने लोग आपके फैन फॉलोइंग है वो लोग एनसीपी में आ रहे हैं, एनसीपी को तो बढ़ावत मिल रही है, ठीक है वो बढ़ावत मिल रही है, लेकिन औरंगाबाद शहर के अंदर हमने देखा कि यहाँ भी आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी तगड़ी है, यहाँ पर भी लोग कहीं हमने देखा कि एनसीपी की तरफ दौड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब एक बात ये सवाल ये पैदा होती है कि जहां पर मजलिस का एक तरफ जो है तो बड़ा पहाड़ है, जिस तरीके से खासदार है, 25 कॉर्पोरेटर है, ये है ऐसा। अब इधर से जो है अभी इस वक्त आपके 3 ही कॉर्पोरेटर चुन के आए थे, एनसीपी छोटी है, अब कैसा फासला दूर करेंगे सैयद साहब? ये महानगर पालिका में समझ में आ जाएगा सब पूरा। अच्छा, इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंट। अरे देखिए भाई, मैंने आपको अभी बोला भाई, कैंडिडेट मेहनत जो मिल्लत के मसाइल हल करेंगे, और जो मजलिस में भी कैंडिडेट जो लोगों ने काम किए होंगे, तो वो अवाम ने अगर उनको मालूम है, अगर किन्होंने काम किए होंगे, तो वो भी रिपीट चुन के आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ एनसीपी के हर जगह आएंगे, जो मजलिस में भी जो कॉर्पोरेटर है जो है,
जिन्होंने इंडिविजुअल काम किए होंगे वार्ड के अंदर अच्छे से, तो आवाम उनको चुनेंगे। ये आवाम तय करेंगी कि किसको वोट देना और किसको नहीं देना। और रही बोल रहे आप पहाड़ की इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अभी ये महानगर पालिका में सब समझ में आ जाएगा, खुली किताब है, रिजल्ट बोलेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे काम को लेके, हम हमारे जो अज़ाइम है, जो हम करना चाहते हैं, हम वो अवाम के सामने पेश करेंगे और अवाम तय करेंगी, ये वाला तय करेंगे कि वोट किसको देना और किसको नहीं देना। ये अवाम, हम ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं कर रहे, मगर हमको पूरी उम्मीद है, हम जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रवादी की सीट की इंशाल्लाह चुन के लाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल सही मोहद्दीन साहब मेरा, ये वार्ड में इस बार आप किसको उतार रहे हैं, और आगे आपको क्या लगता है कि मेरे वार्ड में, आपके वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको जल्द से जल्द हल किया जाए? ये मेरा आखिरी सवाल है। देखिए वार्ड के अंदर जो है ना, मेरा 10% काम बचे हुआ है साहब, सिर्फ वो भी जो है ना इंशाल्लाह मैं तो चाह रहा कि ये महानगर पालिका के पहले क्लियर कर लूँ, कि हमारी राष्ट्रवादी सत्ता है, बजट ये वो हम लेके आके वो भी क्लियर कर लेंगे। मेरी उस पर कोशिश भी आ रही है। सिर्फ ये लॉकडाउन के चलते हो रहा क्या था, थोड़े मसाइल आ रहे थे लॉकडाउन के चलते हुए, कोरोना वायरस के चलते हुए, वो भी मैं क्लियर कर लूंगा। मेरे वार्ड में जो है तो थोड़े से मसाइल है 10%, वो मैं एक वो जो बुद्ध विहार है आपके घर के आसपास कहीं पर, उसके बाजू में पानी बहुत ऊपर से तबीयत से बह के आता है, नाले का पानी आता है। नाले का नहीं आता, फिर क्या का पानी है सर? देखो आसिफिया कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना पानी आता, आसिफिया कॉलोनी ऐसी उतार पे हमारी, एक लोटा ही पानी डालो तो नीचे बह के आता। अच्छा। तो वो ठीक है, वो जो पानी बह के आता तो उसके लिए कैटचिप बना लेंगे इंशाल्लाह, कैटचिप मतलब पानी वही डम हो जाए बोल के, अच्छा। ज्यादा बहते हुए ना दिखे बोले, तो वो इस बात की गवाही देता कि आसिफिया कॉलोनी में पानी माकूल आता है। अच्छा, तो इस बार किसको उतार रहे हैं मैदान? देखिए इस बार जो है तो अभी देखो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है वार्ड की रचनाओं को लेके, वार्ड के रिजर्वेशन को लेके। अब वार्ड अभी फिलहाल तो ओबीसी महिला है, मेरे घर में 3 ओबीसी महिला है। अब वो टाइम पे मैं तय करूंगा, अगर वार्ड की कोई रिजर्वेशन हलते है, बाउंड्री हलती है, तो फिर उम्मीद, अगर वार्ड ओपन होता है तो मैं उम्मीदवार रहूंगा। तो अभी के साथ लड़ना तय है, मगर अभी आज की तारीख में अगर कल इलेक्शन होते हैं, ओबीसी महिला है तो 3 लेडीज है, किसको भी लड़ा देंगे इंशाल्लाह घर में से। अगर फ्यूचर में कुछ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कुछ आदेश आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वार्ड के बाउंड्री हलते तो फिर अगला लाहेअमल तैयार करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये तो सैयद अब्दुल मतीन साहब, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सैयद अब्दुल साहब ने कई सारे खुलासे किए हैं, उसमें सबसे बड़ा खुलासा मुझे ये लगा, घाटी की जो दीवारें हैं उसको इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोला जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि अस्तिक कुमार पांडे साहब से मिलकर जो रोडों के गड्ढे हैं उसको भरने की कोशिश की जाएगी, एक बात। दूसरी बात इन्होंने ये कही, जिस तरीके से महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनका सबसे बेहतरीन जवाब मुझे ये लगा कि दावा इनका नहीं है कि हम जो है इस बार जो है माहौल बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जनता तय करेगी किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, एक बात। और सबसे अहम सवाल जो आज हम लेकर इनके सामने आए थे, सबसे अहम सवाल ये था कि भगवत करार साहब जो बीजेपी के जो है खासदार है, उन्होंने कहा था उजमत उलमा के हिंद के प्रोग्राम में कि 1999 में जिस तरीके से एनसीपी के लीडर खदीर मौलाना साहब और इलियास किरमानी साहब, इन्होंने जो है उनको कहीं ना कहीं वोट दिलवाए थे। इसलिए सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं एमआईएम के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने उनको वोट दिया, इनको दिया। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भगवत करार साहब पूरी तरह से झूठ कह रहे थे। इसलिए झूठ कह रहे थे कि 2000 के अंदर जो है इलियास किरमानी साहब और खदीर मौलाना साहब जो है महानगर पालिका पहुंचे थे। चलिए सैयद साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने में। बहुत ही हमारी उम्मीद है कि आप इस तरह काम करते रहें। जज्बाती हैं आप बहुत ज्यादा, नौजवान दिलों की धड़कन है, नौजवान आपसे काफी साथ जुड़ते हैं, आपके बयान देखते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। चलिए हम भी देखते हैं आगे जनता आपको इस बार क्या फिर वही क्या कहते हैं वो वंस मोर करती है। बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पूरी औरंगाबाद की आवाम के साथ। मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट।